Hello everyone, I am Azharuddin and you are watching Law Ethics with Azhar। मनीषा वाल्मीकि एक 19 साल की लड़की जिसका गैंगरेप हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई, जुबान काट दिया गया, यहाँ तक कि उसको इतना टॉर्चर किया गया कि उसका निधन हो गया, वो मर गई। क्या लड़कियों की रेस्पेक्ट इस तरह की जाती है कि उनको इक्वालिटी के नाम पर रेप किया जाता है, स्टॉकिंग किया जाता है, मिसबिहेव किया जाता है, उनके साथ असॉल्ट किया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है उनके ऊपर, और कहते हैं कि उनको भी इक्वालिटी मिल रही है। क्या ऐसी होती है इक्वालिटी? बहुत ही शर्म की बात है कि हम इस माहौल में रहते हैं जहां पर सिर्फ स्टेटस में हम लोग डालते हैं या फिर कैंडल लेके मार्च करते हैं रेप विक्टिम्स के लिए। अगर हमें कुछ करना ही है वुमेन सेफ्टी के लिए तो हमें एक यूनिटी बनानी पड़ेगी। यूनिटी बनाकर सरकार से, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना पड़ेगा ताकि वो नए नए अमेंडमेंट्स और नए रूल्स लेके आए इस रेप विक्टिम्स के लिए, ताकि उनको जिसने रेप किया है या फिर जो रेप करता है उनको कड़ी से कड़ी पनिशमेंट की जाए और जल्द से जल्द पनिशमेंट दिया जाए उनको। हमें गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहिए, प्रेशराइज करना चाहिए, एक यूनिटी बनकर हम लोग जुडिशियरी को भी अप्रोच करना चाहिए ताकि पार्लियामेंट में भी ये बिल पास हो कि पनिशमेंट जल्द से जल्द मिले। रेप जो करता है और जो रेप के लिए आगे बढ़ता है, रेप करने के लिए कोशिश करता है, तो उनके लिए पनिशमेंट के लिए नए नए बिल्स पार्लियामेंट में एग्जीक्यूट करने के लिए हमें अप्रोच करना चाहिए। कुछ फैक्ट्स मैं बताना चाहूंगा हथरास रेप केस के रिलेटेड। मनीषा वाल्मीकि जिसको 4 लोगों ने मिलकर रेप किया और वो मनीषा वाल्मीकि हॉस्पिटलाइज्ड हो गई और कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद उनकी जान चली गई। और बात यहीं खत्म भी नहीं हुई, यहाँ तक कि जब उनकी जान चली गई मनीषा वाल्मीकि की, तो उनकी बॉडी को उनके परिवार वालों को तक नहीं दिया गया, बल्कि आधी रात को पुलिस ऑफिशियल्स ने ही उनका पूरा क्रियाक्रम जलाना सब कुछ कर दिया, बिना उनके फैमिली को बॉडी दिए गए। मनीषा वाल्मीकि की बॉडी तक उनके परिवार को नहीं दिया गया, यहाँ तक कि उनको देखने तक नहीं दिया गया, और आधी रात को ही पुलिस वालों ने मिलकर उनको क्रियाक्रम कर दिया फोर्सफुली। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से मनीषा वाल्मीकि के पेरेंट्स को, फैमिली को 10 लाख का कंपेंसेशन भी दिया गया। अभी हम एक छोटा क्लिप देखेंगे मनीषा वाल्मीकि का, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था हॉस्पिटल में जब वो पूरी तरह से घायल इंज्योर होके थे, तब का स्टेटमेंट। कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं, तो उस समय तो बच गए आप। फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? जब बाकी सब भाग गए थे, जब मम्मी को देख के भाग गए थे, तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? ये हाल हुआ है एक 19 साल की लड़की का, मनीषा वाल्मीकि का, और यहाँ तक के पुलिस ने तो ये भी कह दिया कि उनका रेप नहीं हुआ और उनकी बॉडी को बिना उनकी फैमिली वालों को दिखाए बिना ही जला भी दिए उन लोगों ने स्टेटमेंट में मरने से पहले क्लियरली मेंशन किया है कि उनके साथ रेप हुआ है और 4 लोगों का नाम भी लिया उन्होंने। फिर भी पुलिस ऑफिसर्स ने, पुलिस वालों ने और कई अथॉरिटीज ने ये कह दिया कि रेप हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं करके। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुद ही सुओ मोटो फाइल केस किया है और यहाँ तक के कहा कि जोर जबरदस्ती से क्रियाक्रम कराया गया है, और ये जाके फैमिली वालों को बिना बॉडी दिखाए, बिना बॉडी दिए हुए ये जोर जबरदस्ती से जो किया गया, ये उनका फंडामेंटल राइट्स छीन लिया गया है, और ये जाके कोर्ट नहीं एक्सेप्ट करेगी और इसके खिलाफ कार्यवाही, एक्शन बहुत स्ट्रिक्टली लिया जाएगा। और कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई भी उनकी फैमिली को, मनीषा वाल्मीकि की फैमिली को जोर जबरदस्ती से या फिर कोई प्रेशराइज करके, डरा के, धमका के कुछ बात मनवाने की कोशिश करेगा
तो उसको भी लीगल एक्शन लिया जाएगा और स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ भी लिया जाएगा। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस स्टेप के लिए बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूं और होप करता हूं कि जल्द से जल्द इस चीज में जो भी इन्वॉल्व है, कोई भी जो भी इन्वॉल्व है इस चीज में, तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा और जल्द से जल्द इंसाफ मिला जाएगा। और ये भी न्यूज है कि जो भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे, जैसे कि एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर और कई सारे ऑफिसर्स, उनको भी सस्पेंड करने का ऑर्डर दिया गया है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब जो हुआ है, क्या मनीषा वाल्मीकि वापस आ जाएगी, या फिर निर्भया के साथ जो हुआ था वो वापस आ जाएगी, या फिर आसिफा के साथ जो हुआ था और कई लोगों के साथ जो हुआ है, हो रहा है, वो लोग तो वापस नहीं आएंगे। मगर हम लोग इतना तो कोशिश कर ही सकते हैं कि नए कानून के लिए रिक्वेस्ट करें, नए कानून के लिए प्रेशराइज करें गवर्नमेंट को, ताकि कोई भी रेप के बारे में सोचने से भी डर लगे, उसको करने की तो बहुत दूर की बात है, सोचने से ही बहुत डर लगे। और पनिशमेंट ऐसे होनी चाहिए, लॉ में चेंजेस लाने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहिए, ताकि कोई भी ये काम दोबारा ना करे और कोई भी किसी भी घर की बेटी हो या कोई भी हो, लड़की हो, जो भी हो, उनकी सेफ्टी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ध्यान रखा जाए। रेप होने के बाद पनिशमेंट देना ही सल्यूशन नहीं है, बल्कि रेप होने ना दें ऐसा कुछ कानून लाए हम लोग, ऐसा कुछ कानून के लिए रिक्वेस्ट करें, ऐसा कुछ बिल पास करे गवर्नमेंट, ताकि रेप ही ना हो। सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस बारे में गौर करें और यहां तक इस बारे में सोचें, क्योंकि हर घर में बेटी रहती है, बहू रहती है, माँ रहती है, बहन रहती है, दोस्त रहते हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए हमें ही कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा, हमें ही रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि उनकी सेफ्टी के लिए हम कुछ कर सकें और ऐसा कुछ होने से पहले ही उस चीज को रोक सकें। इसी बात पे मैं वीडियो खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच।